Hello students, good morning. I hope all of you are fine. So this is unit 10, Kabaddi, Kabaddi, Kabaddi. Okay. So let us start with the chapter Kabaddi, Kabaddi, Kabaddi. So student, first of all, we'll know that Kabaddi होता क्या है. Students, बचपन से हम लोग बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं, बहुत सारे गेम खेलते हैं, बिकॉज स्पोर्ट्स हमारी लाइफ का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है. वो हमको फिजिकली हेल्दी रखता है, फिजिकली एक्टिव रखता है. तो कबड्डी भी एक ऐसा ही गेम है. स्टूडेंट्स, टू टाइप्स के गेम्स होते हैं, इंडोर एंड आउटडोर. इंडोर मतलब हम जो घर पे खेलते हैं, जैसे कि चेस है, स्नेक एंड लेडर्स है, वो सब गेम है. और आउटडोर गेम्स मतलब जो हम घर के बाहर खेलते हैं, जैसे क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, कबड्डी है, ये सब आउटडोर गेम्स है. तो लेट अस रीड फर्दर के इस चैप्टर में क्या है. कबड्डी कबड्डी कबड्डी, आउट आउट, ऑल द गर्ल्स शाउटेड लाउडली. अभी स्टूडेंट्स, जब भी हम कबड्डी का गेम खेलते हैं, तो एक प्लेयर को जो अंदर जाता है ग्रुप के अंदर, तो उसको कबड्डी 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 ऐसे बोलना पड़ता है. अगर सामने वाली टीम में वो गया है खेलने, तो उसको कबड्डी 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 बोलना पड़ता है. तो वही एक गर्ल बोल रही थी कबड्डी 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 कबड्डी, और आउट आउट आउट, ऑल द गर्ल्स शाउटेड. और दूसरी जो गर्ल्स थी वो क्या चिल्ला रही थी, आउट आउट आउट. कबड्डी कबड्डी कबड्डी, होल्ड फ्रॉम हियर, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, होल्ड फ्रॉम द लेग, होल्ड हर लेग. कबड्डी कबड्डी, वसुधा यू कम हियर, यू होल्ड हर फ्रॉम हियर. Hey Sushila, make sure that her hand does not touch the line. Hold her hand. अभी एक जो टीम की येलो टी शर्ट में जो भी पूरी टीम है गर्ल्स की, वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि इसको ऐसे पकड़ो, इसको ऐसे पकड़ो कि उसका हाथ लाइन को टच ना हो. कबड्डी कबड्डी कबड्डी, ओ शी हैज टच्ड इट, आउट आउट, ऑल आउट, हो योर टीम इज ऑल आउट. अब वो जो लड़की थी उसने लाइन को टच कर लिया था, तो उसने क्या बोला कि जो येलो टी शर्ट वाली जो टीम है उनको बोला कि भाई तुम्हारी टीम तो ऑल आउट हो गई है, बिकॉज मैंने इस लाइन को ऑलरेडी टच कर लिया है. What are these girls doing? They are shouting out, out, out. It is clear that they are playing a game. अभी ये गर्ल्स क्या कर रही है, वो आउट आउट चिल्ला रही है, मतलब वो तो चीज क्लियर है कि ये लोग कोई गेम खेल रहे हैं. What do you call this game? चेडू गुड्डू, हुतुतू, छू, किट किट, हुदुडू और कबड्डी और समथिंग एल्स. आप इस गेम को क्या बोलते हो? राइट, हम लोग तो कबड्डी बोलते हैं इस गेम को, राइट. When the girls surrounded Shyamala and caught her, everyone thought that she was out. Somebody caught her legs and somebody by her arms, while one girl caught her by the waist. अभी जो पूरी येलो टीम वाली जो गर्ल्स थी, उन्होंने श्यामला के हैंड्स पकड़े थे, किसी ने लेग पकड़ लिया, किसी ने उसकी वेस्ट पकड़ ली. बट श्यामला वॉज नॉट द वन टू गिव अप. पर श्यामला फिर भी गिव अप नहीं कर रही थी, सबने उसको पकड़ के रखा था, तो भी वो गिव अप नहीं कर रही थी. शी ड्रैग्ड हरसेल्फ बाय इंक्रीजिंग her strength and managed to touch the line in the center. इतने लोगों ने उसको पकड़ के रखा था, फिर भी उसने फुल ट्राई किया, एंड तक ट्राई किया, और एंड में आखिर में उसने उस लाइन को टच कर ही लिया. When Shyamala touched the line, all the girls of the opposite side were holding her. और श्यामला ने जब लाइन को टच किया, तो अपोजिट साइड में सारी गर्ल्स थी वो उसको पकड़ी हुई थी. सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट. उन्होंने श्यामला को पकड़ा हुआ था, इसलिए वो सब आउट हो गए. बट रोजी आर्ग्यूड दैट श्यामला हैड टेकन अ ब्रेथ इन बिटवीन. और रोजी ने क्या आर्ग्यू किया कि श्यामला ने बीच में सांस ले ली, उसने बीच में कबड्डी बोलना बंद कर दिया और उसने बीच में सांस ले ली. She said that if she had taken a breath, why did the girls keep holding her? देयर वॉज अ बिग आर्ग्यूमेंट. फाइनली श्यामला वो सब आर्ग्यूमेंट करने लगे कि भाई ऐसा कैसे हो गया, इसने तो ब्रेड छोड़ दी थी, तो भी इसको कैसे बोल दिया कि ये जीत गई और हम आउट हो गए. और उनमें बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हुई, बट लास्ट में क्या हुआ, श्यामला जीत गई. हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ कबड्डी टीम? एक कबड्डी टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स? एक टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं, जिसमें से एट अ टाइम ग्राउंड पे ओनली 7 प्लेयर्स खेलते हैं, और टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं, 12 प्लेयर्स. हाउ मेनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द सेंटर लाइन? जब श्यामला ने सेंटर लाइन को टच किया, तो कितने प्लेयर्स आउट हो गए? ऑब्वियसली जो जिसने जिसने श्यामला को टच किया हुआ था, मतलब सबने श्यामला को टच किया हुआ था, तो वो सब आउट हो गए जब श्यामला ने सेंटर लाइन को टच किया. हाउ डू यू रिसॉल्व द डिस्प्यूट ड्यूरिंग गेम्स? अब गेम चल रही है कोई भी स्पोर्ट्स की, तो आप डिस्प्यूट्स मतलब झगड़ों को कैसे सॉल्व करोगे? ऑब्वियसली आप एक दूसरे से आर्ग्यू करोगे, सामने वाली टीम अपना पॉइंट रखेगी, आप अपना पॉइंट रखोगे, बट एट द एंड अगर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आया, तो आप अपने कोच से, अपने एल्डर्स से पूछोगे कि भाई कौन सही है, और वो आपको करेक्ट आंसर देंगे, तो आपका डिस्प्यूट तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा और झगड़ा खत्म हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, so this is what a game of kabaddi is like. So कबड्डी की गेम भी ऐसे ही होती है. Snatching and pulling happens. एक दूसरे को खींचना, पकड़ना इस गेम में बहुत होता है.
someone is caught, there is a shouting also. This is a game of bravery and it has many rules. ये bravery मतलब बहुत ताकत का गेम है और इस गेम में बहुत सारे रूल्स होते हैं. What does one do when one turns one takes turn in kabaddi? He or she keeps on saying kabaddi kabaddi continuously. They have to hold their breath until they are coming back in their position. एक प्लेयर जब सामने वाले प्लेयर की टीम में जाता है आगे, तो जब तक वो उस टीम में है उसको कबड्डी 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 ऐसे बोलते रहना पड़ता है उसकी सांस रोक के. अगर उसने कबड्डी बोलना बंद कर दिया तो वो आउट हो जाएगा. तो जब तक वो वहां पे उस पोजीशन पे है उसको उसकी सांस रोक के कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ता है. ओके स्टूडेंट्स, जब तक वो अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आता है. When you are taking your turn, be careful. You have to use your body and mind too. जब आपका टर्न ले रहे हो आप, तो आपको आपकी बॉडी तो यूज करनी ही है ब्रेवरी, और आपको आपका माइंड भी यूज करना है. यू हैव टू पे अटेंशन ऑल अराउंड. आपको पूरी जितनी भी पूरी टीम है आपको सब पे ध्यान देना है. When you touch the line of the other team, take care that nobody from their team will catch you. How much you have to be careful. आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है. आपको ऐसे उस लाइन को टच करना होता है कि सामने वाली टीम का कोई मेंबर आपको देख नहीं रहा, आपको कैच ना कर पाए. आपको ऐसे उस लाइन को टच करना होता है. सो होल्ड योर ब्रेथ सेइंग कबड्डी कबड्डी. हाउ मेनी टाइम्स कुड यू से इट? सो स्टूडेंट्स, आपको ट्राई करना है, आपकी सांस रोक के ब्रेथ रोक के ट्राई करना है कि आप एक सांस में कितनी बार कबड्डी 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 बोल पाते हो. ओके स्टूडेंट्स, when you go to play kabaddi, focus your attention on your legs, arms and eyes. You will notice the good coordinations of all these body parts help you a lot. और जब भी आप कबड्डी खेलने जाओ तो आपको मेन अटेंशन किसको देना होता है? योर लेग्स, योर आर्म्स एंड योर आईज. इन तीन चीजों पे आपका फुल अटेंशन होना चाहिए जब भी आप कबड्डी खेलने जाओ. ये तीन चीजें आपकी बहुत हेल्प करेगी कबड्डी के गेम में. ओके, think and tell. What does it mean to be out in kabaddi? When does one get out in the kabaddi game? इसका आंसर अभी आपको लिखना है. मैंने आपको समझा दिया कि कबड्डी गेम क्या होता है, तो यू हैव टू थिंक, आपको डिस्कस करना है कि ऐसा क्या होता है. I'll ask you in the meeting कि आपने क्या डिस्कस किया. ओके, in some games those who are having their turn they touch others. In some games they go to find the players. Which are such games and similar to this? अभी आपने देखा कि कबड्डी में हमको किसी को पकड़ना होता है, किसी गेम में हमको किसी को ढूंढना होता है. तो आपको दो तीन ऐसे गेम्स के नाम लिखने जिसमें ये अलग अलग चीजें होती है. व्हाट अदर गेम्स डू यू प्ले? व्हाट डू द प्लेयर टू डू विद इट? अभी आप कौन से अलग अलग गेम खेलते हो और उस गेम में प्लेयर को क्या क्या करना पड़ता है वो आपको लिखना है, सोचना है. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू थिंक दिस पॉइंट्स. कर्णम मालेश्वरी. कर्णम मालेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर. शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश. अभी एक लेडी की स्टोरी है जिसका नाम क्या था? कर्णम मालेश्वरी. और वो कहाँ रहती थी? आंध्र प्रदेश में रहती थी. और वो क्या थी? एक वेट लिफ्टर थी, मतलब वेट लिफ्ट करती थी. अ फादर इज अ पुलिस कांस्टेबल. उसके फादर कौन है? पुलिस कांस्टेबल है. मलेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 इयर्स ओल्ड. और मलेश्वरी ने ये वेट लिफ्टिंग का कब स्टार्ट किया था? जब वो सिर्फ 12 साल की थी. नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम्स. और अभी वो कितने किलोग्राम्स का वेट एक साथ उठा सकती है? 130 किलोग्राम्स. कर्नल has won 29 medals in international events. उसको वेट लिफ्टिंग की वजह से इंटरनेशनल इवेंट्स में से कितने मेडल्स मिले? 29 मेडल्स. हर फोर सिस्टर ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग. और उसकी चार बहनें हैं, वो भी वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी है. मतलब सोचो कितना बड़ा काम किया है उसने. 12 साल की उम्र से ही उसने वेट लिफ्टिंग का काम स्टार्ट कर दिया था और अभी वो एक साथ 130 किलोग्राम से वेट उठा सकती है. और उसने हमारी कंट्री के लिए 29 मेडल्स भी जीते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में. ओके स्टूडेंट्स, Sarita Gaikwad. Sarita Gaikwad was born in Karadiamba village of Dung district on 1st June 1994. Sarita Lakshmanbhai Gaikwad is a Gujarati sprinter. Her parents are busy with farming. She specializes in the 400 meters running race and 400 meters hurdles. और वो उसकी स्पेशलिटी क्या है? 400 meter running race and 400 meters hurdle. She won gold medal in वुमेन्स 4x400 मीटर्स रिले रेस एट 2018 एशियन गेम्स. और उसको क्या मिला था? एक गोल्ड मेडल मिला था 4x400 मीटर्स की रिले रेस में. उसने पार्ट किया था 2018 की एशियन गेम्स में और उसको उसमें से गोल्ड मेडल मिला था. स्टूडेंट्स, गुजरात गवर्नमेंट हैज सिलेक्टेड हर एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर बेटी बचाओ अभियान. और हमारी जो गुजरात गवर्नमेंट है उन्होंने सरिता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था. किस चीज का? बेटी बचाओ अभियान. बिकॉज उसने हमारे स्टेट गुजरात के लिए बहुत बड़ा काम किया था. उसने 4x400 मीटर की रिले रेस में क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था. तो बहुत बड़ी बात थी वो, उसने बहुत बड़ा काम किया था. तो गवर्नमेंट ने उसको किस चीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? बेटी बचाओ अभियान. ओके स्टूडेंट्स,
Story of three sisters. Look at this photograph. Don't they all look like simple grandmothers, but they are different. अब ये तीन सिस्टर की स्टोरी है. हमको तो दूर से देखने को लग रहा है कि ये ग्रैंड मदर है, पर इनकी स्टोरी डिफरेंट है. लेट अस रीड के इनकी स्टोरी क्या है. This picture is of three sisters, ज्वाला, लीला एंड हीरा. ये तीन सिस्टर्स की स्टोरी है और उनका नाम क्या है? ज्वाला, लीला एंड हीरा. दे लिव इन मुंबई. वो कहाँ रहते हैं? मुंबई में. All three of them played kabaddi and taught the game to others. Jwala tells, when we were young girls, we are not allowed to play. अभी ज्वाला क्या बोल रही है? उनकी स्टोरी बता रही है. वो लोग क्या खेलते थे? तीनों कबड्डी खेलते थे और दूसरों को सिखाते भी थे. और ज्वाला क्या बोल रही है कि जब हम छोटे थे तो हमको अलाउड नहीं था, हमको कोई परमिशन नहीं देता था कबड्डी खेलने की. People thought that if girls played such rough games, nobody would marry them. अब पहले के ज़माने में आपको पता था कि ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होती थी. वो लोग क्या सोचते कि गर्ल्स नहीं कुछ गेम खेल सकती, गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती, ना गर्ल्स पढ़ सकती है. तो पहले के ज़माने के लोग उनको खेलने नहीं देते थे. They also said that girls had to wear boys' clothes to play kabaddi. That is why they stopped girls from playing. वो लोग ऐसा भी बोलते कि अगर ये लड़कियां ऐसे रफ गेम्स खेलेगी, इनको चोट लगेगी, तो इनसे शादी कौन करेगा? Who will marry them? अगर ये लोग बॉयज के कपड़े पहनेंगे तो थोड़ी अच्छा लगेगा. तो पहले के जमाने के लोग ऐसा सोचते थे और उनको कबड्डी का गेम खेलने से रोकते थे. ये सब किसने बताया? ज्वाला ने, राइट. When they were young, their father died. और वो जब यंग थे तो उनकी यंग एज में ही उनके पापा की डेथ हो गई थी. Their mother and two mamas, maternal uncles, brought them up. और उनकी देखभाल किसने की? उनको बड़ा कैसे किया? उनकी मामा ने और उनके दो मामा ने. Both the uncles used to play kabaddi and kho-kho. They encouraged the three girls to play kabaddi. उसके जो दोनों मामास थे वो कौन से दो गेम्स खेलते थे? कबड्डी एंड खो खो. तो उन्होंने उन तीनों गर्ल्स को भी एंकरेज किया कि भाई तुम भी कबड्डी खेलो. Jwala and Leela talk about their experience. Almost 50 years ago, when we started to play kabaddi, girls never got a chance to play this game. वो बोल रही थी कि जब 50 साल पहले हमने ये गेम खेलना स्टार्ट किया था, तब हमारे टाइम पे गर्ल्स को इजीली परमिशन नहीं मिलती थी ऐसे ऐसे सब गेम्स खेलने के लिए. पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम, बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माय अंकल्स एंड मदर सपोर्टेड अस. पहले के ज़माने के पेरेंट्स उनके बच्चों को, मतलब उनकी लड़कियों को परमिशन नहीं देते थे कि तुम ये गेम खेलो, बट वो तीनों क्या बता रही है कि मेरी मामा और हमारे मामा ने हमको बहुत सपोर्ट किया ये गेम खेलने के लिए. We three learned the game and some other girls also joined us. हम तीनों ने ये गेम खेला और दूसरी लड़कियों ने भी हमको ज्वाइन किया. We formed a कबड्डी क्लब which is active even today. उन्होंने कबड्डी क्लब बनाया जो अभी भी चलता है. 50 साल पहले क्लब बनाया था, वो क्लब अभी भी चल रहा है. उसमें वो बहुत सारी लड़कियों को ट्रेन करते हैं कि कबड्डी कैसे करना है, उनको मोटिवेट करते हैं कि आगे कैसे बढ़ाना है. Remembering those days. Leela and Hira still remember those days. They tell how they won some matches which they were about to lose. और लीला और हीरा उनकी पहले की जो स्टोरी है वो बता रहे. उनको वो डेज अच्छे से याद है कि वो ऐसे भी मैचेस जीते हैं जिसने जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं थी. Once they went to a big city to play a match. Leela tells the match had to start at 6:30 in the evening. We went to see a movie. As soon as movie started, we noticed some noise and disturbance. It was created by our mama, who was looking for us in the hall with a torch. When he found us, he gave us a big scolding. अभी लीला क्या बता रही है कि उनका एक मैच था जो 6:30 को शाम को स्टार्ट होने वाला था, पर वो लोग क्या करने चले गए थे? मूवी देखने चले गए थे. और जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई तो थिएटर में बहुत नॉइज और डिस्टरबेंस होने लगा. तो वो किसने क्रिएट किया था? उनके मामा ने क्रिएट किया था, जो उनको हॉल में ढूंढ रहे थे टॉर्च लेके, बिकॉज उनका गेम का टाइम हो गया था और वो लोग मूवी देखने गए थे. When he found us, he gave us a big scolding. और जैसे ही उनके मामा ने उनको पकड़ा, उन्होंने बहुत डांटा उनको कि अभी मैच का टाइम है और तुम लोग कहाँ मूवी देख रहे हो. तो ऐसे क्या बोलते हैं, उन तीनों ने अपनी स्टोरी बताई कि उन्होंने कैसे कबड्डी खेलना स्टार्ट किया, कैसे क्लब बनाया. पुराने ज़माने में उन पे इतने रेस्ट्रिक्शंस थे, फिर भी उनके मामा और उनकी मदर ने उनका सपोर्ट किया और वो लोग आगे बढ़े. तो स्टूडेंट्स, हमको भी गर्ल्स को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको ऐसे गेम्स खिलवाने चाहिए. चाहे गर्ल्स हो या बॉय हो, कोई भी ये गेम खेल सकता है, कोई भी आगे बढ़ सकता है. हमने इस चैप्टर में देखा है कि कितनी सारी गर्ल्स ने हमारी कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है. इंटरनेशनल मेडल्स जीते हैं, बहुत सारे क्लब्स बनाए हैं, बहुत सारी फील्ड्स में वो लोग आगे बढ़े. तो स्टूडेंट्स, हमको भी गर्ल्स को, हमारी सिस्टर हो, हमारी डॉटर हो या कोई भी हो, हमको उसको एंकरेज करना चाहिए कि तुम आगे बढ़ो, तुम कुछ करो. और हमको भी करना चाहिए. वी शुड ऑल्सो प्ले सच गेम्स. अच्छी चीजें करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी कंट्री का नाम बने. Okay students, so I hope all of you enjoyed the chapter. Bye everyone. Thank you.